आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ज़रा जल्दी से उसकी इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, डेवलपमेंट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। अगर एक आदमी को डेवलपर बनना होता था तो उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगानी पड़ती थी। फिर अगर वो डेवलपर बन जाता था, उसे डेवलपमेंट के दौरान कोई एरर आ जाता था तो उस एरर को सॉल्व करने में 4 से 5 दिन लग जाते थे। अब यहाँ पर अगर वो अपना एरर एक किसी नॉन टेक्निकल बंदे को दिखा देता था ना, तो वो उसके लिए बिल्कुल इसी तरह ही होता था कि जिस तरह मुझे कोई कह दे तुम जैपनीज़ बोल के दिखाओ। अब मुझे उसका बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाऊँगा, तो उसके लिए भी बिल्कुल इसी तरह होता था। लेकिन फिर ज़ाहिरी बात है, टाइम के साथ साथ चीज़ें क्या होती हैं, नई नई आती रहती हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ पर वेब डेवलपमेंट जा रही थी, एक न्यू चीज़ चैट जीपीटी इंट्रोड्यूस हुई। अब इस चैट जीपीटी ने क्या किया, अपना कदम डाल दिया वेब डेवलपमेंट के अंदर। अब वेब डेवलपमेंट में क्या हुआ कि जो एरर 5 से 6 दिन लेता था सॉल्व होने के अंदर, अब वही एरर विद इन फ्यू सेकंड सॉल्व हो जाता था। तो उस चीज़ ने डेवलपर्स को बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया कि यार जो एरर हमें इतने दिन ले रहा था अब इतना जल्दी सॉल्व हो सकता है। तो फिर क्या हुआ कि वेब डेवलपमेंट में बहुत आसानी आ गई चैट जीपीटी की वजह से। अब जाहिर बात है, जब किसी चीज़ के अंदर आसानी आती है तो फिर उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत से नए स्टूडेंट्स ने वेब डेवलपमेंट के अंदर अपना कदम रखना स्टार्ट कर दिया। अब लेकिन आपको एक चीज़ भी पता होगी कि जब एक चीज़ का एक्सेसिव यूज़ होने लग जाता है तो फिर उसकी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने लग जाती हैं। आजकल के टाइम के अंदर वेब डेवलपमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या होता है कि उनसे आप अगर पूछो तो ज़रूर उनके माइंड में कहीं ना कहीं पर इस चीज़ को लेके इनसिक्योरिटी होगी, कहीं ना कहीं उनके माइंड में प्रॉब्लम्स होंगे। अगर हम उन्हें डिस्कस भी करते जाएं तो इस तरह से हर स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन होंगे, क्या मैं सारा कुछ चैट जीपीटी से ही तो नहीं करवा रहा, कहीं मैं चैट जीपीटी के ऊपर डिपेंडेंट होकर तो नहीं रह गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चैट जीपीटी ने मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ही ख़त्म कर दिया है। तो कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं और देखेंगे कि अगर आपके माइंड में वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो क्या वो सच में प्रॉब्लम्स हैं भी कि नहीं। अगर वो प्रॉब्लम्स हैं तो उनका सोल्यूशन क्या है, उन्हें हम मिलकर इसी वीडियो के अंदर सॉल्व कर रहे होंगे। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम साउंड बलोच एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट जो डेवलपर्स के माइंड में आ रहा होता है वो यही होता है कि क्या मैं एक असली डेवलपर हूं भी या नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ें चैट जीपीटी से करवा रहा हूं, तो क्या मैं एक असल डेवलपर बन भी रहा हूं कि नहीं बन रहा। ये न्यू स्टूडेंट्स जो सीख रहे होते हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम चल रही होती है, जो कि वैलिड है। क्योंकि हमारा क्या काम है, आजकल हम चैट जीपीटी, हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है हम लोग जाते हैं चैट जीपीटी के पास, उसे कहते हैं ये दे दो, वो देता है, हम उसे एडिटर के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। फिर अगर कोई एरर आ जाए हम दोबारा जाके कहते हैं सही नहीं चला, फिर से दे दो, वो दोबारा इंप्लीमेंट। तो इस तरह करके करते हैं। अगर हम उसे एक चीट शीट की तरह सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर मैं कहूँगा कि वाकई हम एक डेवलपर नहीं बन रहे हैं, हम कुछ और ही बन रहे हैं। क्योंकि देखो, हमेशा चैट जीपीटी से इस तरह काम लो कि यार वो जो चीज़ मुझे दे रहा है क्या वो मुझे समझ भी आ रही है कि नहीं। उसे लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करो, उसे डिफरेंट वर्जन के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो कि हमें वो चीज़ समझ भी आ रही है कि नहीं। अगर हम उसे एक चीट शीट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो फिर कभी भी हम उससे सोल्यूशन ले नहीं पाएंगे, उल्टा हम एक चक्कर के अंदर फंस जाएंगे जो बिल्कुल एंडलेस सा है। सेकेंड प्रॉब्लम जो माइंड में आती है कि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहा है, इस तरह तो मेरी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम आना बनता भी है। अब जाहिर बात है, देखो इस प्रॉब्लम का डर सिर्फ तब तक ही है जब तक हम कोड को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हम क्या करें, अगर कोड कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, अगर इस तरह करेंगे तो फिर तो जाहिर बात है ना, हम उससे सोचना ही छोड़ देंगे। मुझे समझ नहीं आती हम इस तरह से क्यों चीज़ों को कर रहे होते हैं। देखो, कभी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप अपने यूनिवर्सिटी में हो या कॉलेज में हो, कहीं पर भी हो, आपको प्रॉब्लम आती है, आप टीचर के पास जाते हैं, आप टीचर को जाकर कहते हैं मेरा ये क्वेरी है, इसका मुझे सोल्यूशन बताएं। तो टीचर हमें जब वो बताता है तो हम क्या करते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को फिर समझते हैं कि यार ठीक है, जो टीचर ने मुझे सोल्यूशन दिया वो ये सोल्यूशन है मेरा। लेकिन इसके केस में हम लोग इसे इस तरह क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। अगर हम इसे एक मेंटर की तरह इस्तेमाल करें ना, तो ट्रस्ट मी हमारा वो इशू बीच में से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर हम अपना प्रॉब्लम जो हमारी है ना उसे हमने समझा है, फिर हम उसे उसका सोल्यूशन भी समझ के करेंगे, तो फिर तो जाहिर बात है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बिल्ड हो रहा है ना। हम अगर जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो फिर मसला है। अगर हम टीचर से जाके पूछते हैं और टीचर को हम कहते हैं कि मेरा जो सोल्यूशन है मुझे बताओ, जब वो बताते हैं तो हम उस चीज़ को गौर करते हैं। तो हम चैट जीपीटी के केस में ये चीज़ क्यों नहीं कर रहे। हमें इसे एज ए मेंटर लेके चलना चाहिए। अगर हमें चैट जीपीटी कोई सोल्यूशन दे रहा है तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे कहें
हैं कि यार ये जो तुमने सोल्यूशन इंप्लीमेंट किया, क्या यही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, क्या मैं इससे और कोई बेस्ट सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकता, या वो मुझे नहीं मिल सकता? अगर ये बेस्ट है तो मुझे इसका प्रूफ दो कि ये इस लिहाज से बेस्ट है। फिर उन चीज़ों को समझो, उन टॉपिक्स को समझो जो वो मेंशन कर रहा है, और ट्राई हमेशा यही करो कि चैट जीपीटी जो आपको सोल्यूशन दे रहा है, बस उस फ्लो को आप एक दफ़ा समझो, समझने के बाद उसे इंप्लीमेंट खुद से करो। अगर हम जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो फिर तो प्रॉब्लम है ना, जाहिर बात है हम लोग समझेंगे नहीं उस चीज़ को। नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर आती है कि मुझे ऐसा लगता है मैं चैट जीपीटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया हूँ। ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि जाहिर बात है हमें छोटी सी प्रॉब्लम मिलती जाए, हम उठाएं जाके पेस्ट करें, फिर उठाएं पेस्ट करें, तो हम डिपेंडेंट ही हो रहे हैं ना चैट जीपीटी के ऊपर। देखो चैट जीपीटी एक असिस्टेंट है हमारा, उससे हमने काम लेना है, ना कि हमने उसी से पूरी वेब डेवलपमेंट करवानी है। वो जस्ट हमारी हेल्प के लिए है, फ़ायदे के लिए है। हम लोग अगर A to Z चीज़ें उससे करवाएंगे तो फिर तो हम डिपेंडेंट ही हो रहे हैं ना। हमेशा क्या करो कि जो भी आपके पास प्रॉब्लम आने वाली है उसे ट्राई करो कि आप फर्स्ट 15 to 20 मिनट खुद से दो। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वाला जो पिछला प्रॉब्लम था वो भी यहाँ ही सॉल्व होता है। आप हमेशा कोशिश करो 15 to 20 मिनट खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं सॉल्व कर पाते तो फिर आप चैट जीपीटी के पास जाओ और उसे कहो कि मैं ये नहीं सॉल्व कर पा रहा, मुझे इसका कोई सोल्यूशन दो। इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि देखो हम जब भी किसी प्रॉब्लम के अंदर स्टक होते हैं ना, अगर हम उस प्रॉब्लम को खुद से गौर से पढ़ते हैं, जब हम गौर से पढ़ते हैं, ट्राई करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते, फिर हम जाकर सोल्यूशन भी देखते हैं ना, तो ट्रस्ट मी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी नज़र जो है वो सोल्यूशन के ऊपर ना पड़े। क्योंकि जब हमने अपने 15 से 20 मिनट ज़ाया किए होते हैं, फिर तो हम चाहते ही हैं कि यार मैं भी तो देखूं इसने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर रहा था। तो ये टेक्निक, ये सबसे बेस्ट टेक्निक है कि हमेशा प्रॉब्लम को खुद टाइम दो, फिर उसके बाद चैट जीपीटी से काम करवाओ, ताकि हमें भी समझ आए और हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यार जब सारा कुछ चैट जीपीटी ही कर सकता है तो फिर तो मेरी जॉब खतरे में है। तो मैं आपको यहाँ पर कहूँगा कि सारा कुछ चैट जीपीटी नहीं कर रहा। जो चीज़ें तुम्हें वो करके दे रहा है, तुम उस लेवल तक पहुँचे ही नहीं हो जहाँ पर जिस लेवल पर डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं। अगर तुम उस लेवल पर पहुँच जाओ तो फिर तुम्हें समझ आएगी कि यार वाकई चैट जीपीटी सारा कुछ नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी आएंगी जो आपको करते हुए बहुत टाइम लगेगा, चैट जीपीटी के थ्रू भी आप नहीं कर पाओगे। ऐसी प्रॉब्लम्स अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। देखो चैट जीपीटी एक एआई का मॉडल है जो उन्होंने बना कर रखा है, जो कि ट्रेन किया गया है। इसके अंदर एक स्पेसिफिक डाटा डाला गया है। अगर वो चीज़ उसके डाटा से बाहर से आ गई तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा वो सॉल्व करना, बल्कि वो कर ही नहीं सकेगा। इसका देखो मेन काम क्या है, इसका मेन काम यहाँ पर सिर्फ यही है कि ये हमारे पास जो रिपीटेटिव टास्क हैं ये वो कर सकता है। हम लोग इसे इस तरह से क्यों देख रहे हैं कि ये हमारा दुश्मन बना दिया गया है? ये हमारा दोस्त है, ये हमारा असिस्टेंट है जो हमारे बेसिक काम हमें करके देगा। लेट्स सपोज बहुत इजी चीज़, हमने कोई टेम्पलेट रखना है, कोई कुछ रखना है, तो इस तरह की चीज़ें ये हमें कर देगा। तो ये हमारी आसानी के लिए बनाया गया, ना कि ये इसलिए बनाया गया कि हम सारी वेब डेवलपमेंट इसी से करवाएं, ना कि ये इसलिए बनाया गया कि हम कहें कि ये तो डेवलपर बन गया तो मेरा क्या होगा। ये सिर्फ इसलिए है कि जो रिपीटेटिव टास्क हैं वो ये कर दे। आप इसे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का फ्लो बनवाओगे, ये बना देगा। क्यों बना देगा? क्योंकि ये एक रिपीटेटिव टास्क है जो हर प्रोजेक्ट के अंदर चल रहा है। ये फंसेगा इस तरह की चीज़ों में, फिर आके कहीं आप कोई कनेक्शन स्ट्रिंग में फंस गए कि यार मेरा ठीक से कनेक्शन नहीं बन रहा, फिर ये आपको बहुत सी चीज़ें सजेस्ट तो करेगा, लेकिन ये उस तरह की नहीं होंगी या वो नहीं होंगी जो चीज़ आपको चाहिए होगी। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर एक जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम वो ये आती है कि जो चैट जीपीटी है वो हमें आउटडेटेड सॉल्यूशंस देता है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये एक मॉडल है, इसे एक स्पेसिफिक डाटा दिया गया है। अगर उसके डाटा से बाद की कोई चीज़ हम उससे पूछेंगे तो वो हमें सही करके नहीं देगा। समटाइम्स क्या होता है कि हम इससे कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, कुछ पूछते हैं, जिस तरह मैंने एक रिसेंटली जावास्क्रिप्ट का एक टास्क किया था, तो उसके अंदर क्या था कि मैं ट्राई कैच के थ्रू करना चाहता था, मगर इसने जो मुझे सोल्यूशन दिया वो देन कैच वाला था, जो कि एक पुराना है जिससे हम लोग हेल में भी फंस जाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि अब हमेशा जब ये सोल्यूशन दे आपको तो आपने क्या करना है कि उस सोल्यूशन को क्रॉस चेक करना है कि यार ये जो सोल्यूशन दे रहा है क्या ये वाकई अपडेटेड चीज़ें हैं या नहीं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें अगर हम लेके चलेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि चैट जीपीटी किस तरह से काम करता है और क्या उसका फ्लो होता है, और एक डेवलपर कितना यूज़ कर सकता है और कितना नहीं यूज़ कर सकता। अगर हम एट द एंड इसका कंक्लूजन भी निकालते जाएँ तो देखो वेरी सिंपल बात है, चैट जीपीटी आपका असिस्टेंट है, आपका दोस्त है। वो आप समझ लें आपने अपना एक पर्सनल असिस्टेंट रखा है जो आपको छोटे मोटे काम करके दे सकता है।
है, ये कोई डर का सब्जेक्ट नहीं है, हमने इससे डरना भी नहीं है। अगर हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए लर्निंग करते हैं ना, तो यकीन मानो ये हमारी लर्निंग को बहुत ज़्यादा फास्ट और इंटरेस्टिंग बना सकता है। लेकिन हाँ, अगर हम इसे सिर्फ शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और हो भी रहा है। बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल हैं। फिर मैं कह सकता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मर जाएगी, आप एक असल डेवलपर नहीं बन पा रहे, आप इसके ऊपर डिपेंडेंट हो, फिर ये चीज़ें आपके ऊपर आ जाएंगी। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। बाकी मैं मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।